नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे महकमा एक्साइज की। एक ऐसा महकमा पाकिस्तान का जिस पे शायद हुकूमत की नज़र भी बहुत कम जाती है और बेज़ाब्तगियाँ भी रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। पहले भी हमने महकमा एक्साइज पर प्रोग्राम किया था, हालात और वाक़यात आपको दिखाए थे इनके ऑफिस के, लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शहरियों की जेबों पर किस तरह डाका डाल रहा है महकमा एक्साइज, किस तरह से जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई बेज़ाब्तगियाँ महकमा एक्साइज की सामने आती जा रही हैं। कहीं नंबर प्लेट की बात हो और नंबर प्लेट इशू करने की बात हो तो 2014-15 से जो है नंबर प्लेट्स इशू नहीं की गई हैं, लेकिन किसी भी महकमा एक्साइज के डायरेक्टर से पूछें तो वो साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हमने तो काफ़ी हद तक ये काम कंप्लीट कर लिया है और ये नंबर प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक पहुंचा दी गई हैं। लेकिन अगर हकीकत पे मबनी बात की जाए तो बात ये है कि महकमा एक्साइज ने एक नया दौर का आगाज़ कर दिया है। जो नंबर प्लेट पहले 1250 की होती थी उसको 2000 रुपये का कर दिया गया है, और जो मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट होती थी वो 750 की होती थी, उसको 1500 रुपये पे ले गए हैं। यानी कि पैसे बटोरने का एक नया तरीक़ेकार शुरू कर दिया है। अब वो बेचारी अवाम कहाँ जाए कि जिन्होंने पहले ही पैसे जमा करवाए थे और वो पहले ही 2014-15 से जो है वो नई नंबर प्लेट्स का इंतज़ार कर रहे थे, वो तो बेचारे एहतजाज करके चीखो पुकार करके महकमा एक्साइज के जो है वो दरो दीवार पर अपनी तकलीफ़ें और परेशानियाँ वहाँ पर लिखवा के और कह कर थक चुके हैं, लेकिन कोई उनकी रुदात सुनने वाला मौजूद नहीं है, बल्कि उनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि आपको आपकी नंबर प्लेट पहुँच जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया महकमा एक्साइज का नंबर प्लेट का, मगर वो भी कारआमद साबित ना हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभार जो है वो बिजली के मामला चल पड़ते हैं कि बिजली आती है जाती है, इसी तरह महकमा एक्साइज की बातें आती हैं जाती हैं, हवा में उड़ा दी जाती हैं। और अब ये जो पैसे बढ़ा दिए गए हैं, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसका शहरियों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या मामलात सामने आ रहे हैं, ये एक अलग बात है। इसका दूसरा एक और पहलू भी है कि ये तो अभी इन्होंने जो है वो कीमत बढ़ाई है कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो इन्होंने 1250 से बढ़ा के 2000 रुपये कर दी है, और मोटरसाइकिल जो है उसकी नंबर प्लेट की कीमत बढ़ा के 750 से 1500 रुपये कर दी है। अब एक बाइक चलाने वाला जो बंदा है, चले गाड़ी वाला 2000 रुपये किसी ना किसी तरीके से अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो एक बाइक चलाने वाला बंदा है जो पहले ही जो है वो जॉब करता है, वो 750 की बजाय जब 1500 रुपया जो है वो जमा कराएगा और दोबारा जमा कराएगा, पहले वो पैसे दे चुका है लेकिन नंबर प्लेट इशू नहीं हुई है, तो जिनकी नहीं इशू हुई है वो सुन लें कि अब उन्हें दोबारा से नंबर प्लेट लानी पड़ेगी। और अब यूनिवर्सल प्लेट्स आ रही हैं। पहले तो ये होता था ना कि लाहौर की प्लेट होती थी तो उसका नंबर जो है वो LH से शुरू होता था, या फैसलाबाद की थी तो F से स्टार्ट होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब पूरा जो है वो पंजाब की जो भी नंबर प्लेट्स होंगी वो यूनिवर्सल होंगी और उनके जो है वो यूनिवर्सल नंबर लगेंगे, और जो नहीं लगवाएगा उसको फिर महकमा एक्साइज जो है वो पकड़ लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं, बाइकें पकड़ ली जाती हैं, और महकमा एक्साइज के लोग जो है वो रिकवरी करने में आपको पता है कि कितने दलेर हैं। यही नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात कर लें तो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जनाब रिकवरी ऑफिसर जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी उनकी जेबें गरम इस वक्त नज़र आती हैं, क्योंकि जब प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी की बात आती है तो रिकवरी ऑफिसर तो बेतहाशा है इनके पास, जो पिछले 30-30 साल से हैं, और जब तक मतलब कि वो लुक़्मे अजल नहीं बन जाते तब तक वो सीट से हटेंगे नहीं, वो हमेशा यहीं पर कायम रहेंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है। वो सही करें गलत करें इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। शहरी परेशान है, तकलीफ़ में है, अजियत में है, टैक्स देने वाले टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो क्या जेबें गरम कर रहे हैं और कितने पैसों में जो है वो मुकमुका हो जाता है, ये सारी चीज़ें महकमा एक्साइज की तरफ से जो है वो सामने आ रही हैं। इस पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं मुश्ताक चौधरी साहब। पहले तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं कि ये दो जो अहम ख़बरें उन्होंने हमें दी हैं इस हवाले से ज़रा वो ख़ुद भी इसकी तस्दीक कर दें कि ये क्या चल रहा है। जी मुश्ताक साहब ज़रा बताइएगा कि ये क्या चल रहा है महकमा एक्साइज की तरफ से, कोई पूछने वाला नहीं इनको। जी मुझे दरअसल कुछ यूँ है कि जो महकमा एक्साइज है ये पहले अगर 12-13 से देखा जाए तो बहुत वेल था और बहुत मामला इनके बेहतर थे जी। तो कभी कभी किसी आवाम को शिकायत ना थी, जो मोटर मालकान थे वो भी ठीक थे, सारे मामले ठीक चल रहे थे। अब कुछ जो आला हुक्मरान चेंज हुए, महकमे के कुछ लोग जो डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब बने, उन लोगों ने नए नए मनसूबे ला के आउट ऑफ कंट्री की तरह, जैसा लंदन में है या दूसरे आउट ऑफ कंट्री में है, जैसा कि एक
नंबर प्लेट है उसको यूनिवर्सल किया जाए। अब जो पहले रजिस्ट्रेशन बुक थी पासपोर्ट साइज की या 1 पेज की, उसको जो है कि स्मार्ट कार्ड की शक्ल में लाया जाए। तो उसकी मुख्तलिफ कंपनियों से उसके ठेके करके ठेके को दौरान जो अपनी कमीशनें हैं वो कमीशनों की लालच में आकर आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया गया है। अल्लाह के अगर रिकवरी करते हैं लोग पैसे तो देते हैं, उसके मुतबादल ना तो मुझे नंबर प्लेट मिल रही है ना आवाम को जो स्मार्ट कार्ड मिल रहा है। और स्मार्ट कार्ड भी एक दिया तो वो भी बंदा चश्मा लगाकर पढ़ सकता है, वैसे पढ़ा नहीं जाता। अब मैं बात वही फोकस करूंगा, अगर इस्लामाबाद की तरफ देखा जाए वो फेडरल दायरा है, इस्लामाबाद की तरफ जो स्मार्ट कार्ड है वो बिल्कुल ठीक है। और जो नंबर प्लेट है गाड़ी जब रजिस्टर्ड होती है साथ ही उसको दी जाती है, ठीक है। और स्मार्ट कार्ड 2 दिन के अंदर उसको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ 2 से 3 माह में एक स्मार्ट कार्ड पे लगाए तब जाके बंदे आवाम को कार्ड मिलता है। और अगर दूसरी तरफ देखें, अगर मैं गाड़ी रजिस्टर करवाने गया हूँ तो उसमें जो चीज़ें पेचीदगियाँ नज़र आ रही है, बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे 2-2 महीने तो स्मार्ट कार्ड नहीं मिलता। पंजाब की सारी गाड़ियों के नंबर चेंज हो जाएंगे सब बाइकों के? जी बिल्कुल सारे नहीं, जो पुरानी अब जो नई गाड़ी खरीदिएगी ना उसका नंबर चेंज होगा, उसका यूनिवर्सल रहेगा। और जो पुराने मॉडल की है 19, 20, 21 की है या 18 की है वो पुरानी ही चल रही है तो उनके नंबर वही रहेंगे। लेकिन उनकी जो नंबर प्लेट पर जो मजीद इजाफा किया गया है गाड़ी की तरफ, ये एकदम से इतना इजाफा 1250 से गाड़ी की नंबर प्लेट 2000 रुपए की, ये इतना इजाफा कैसे हो गया? मैं चाहूँगा अगर 2000 लेके भी दे वहाँ को तो बड़ी गनीमत है। ये तो 2000 लेके भी किसी को प्लेट नहीं दे रहे हैं। आए दिन जो इनकी कमीशन है उस तरफ देखे तो जो कंपनी भाग जाती है इसी तरह ज्यादा कमीशन इनकी तरफ आ जाती है। जो हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू उसमें नुकसान होता है तो देर पास से प्लेट दे नहीं सकते तो नया ट्रेंड आगे और जारी किया जाता है। उस ट्रेंड में आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये ईमानदारी से काम करे जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है अवाम को ईमानदारी से तो काम कर रहे हैं ना, 30 साल जो है वो बैठे रहते हैं अपनी सीटों पर, ईमानदारी तो है। ये दुकानदारी जो चमक रही है इनकी, ये दूसरा इसका पहलू ईमानदारी तो है, वह कि पूछने वाला कोई नहीं है। कोई जो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, आप इनके जो है वो आला हुकाम के पास और आला अफसरान के पास जरा गाड़ियां तो चेक करें कौन सी हैं, कहाँ से आती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये मैं इसको इस लिहाज से कहूँगा को जो एक मुलाजिम एक सीट पर बैठा हुआ है वो 30 से 35 साल एक ही सीट पर काम कर रहा है। उससे आगे जो आला अफसरान है उनके क्या साथ बाजू के साथ हैं या उनके क्या मामला चलते हैं ये हमें तो देखते हैं रोजाना के हिसाब से। तो ये अगर मैंने पुरकशिश सीट लेनी है तो मैं पुरकशिश सीट का टेंडर भरूंगा। अभी मैंने इस सीट पे काम करना और इतनी देर करना, जब तक मैं हूँ तब तक वो मुतहद है, जब मैं नहीं हूँ तो मुतहद जो नया आने वाला होगा अफसर उसको हाथ में कर लेगा। ये तो हमारे पंजाब की बदकिस्मती है। मैं तो इसको यही कहूँ हमारी बदकिस्मती है कि हम अवाम से रेवेन्यू लेते हैं उस मुतबादल बदकिस्मती मैं नहीं कहूँगी मुश्ताक साहब, ये हमारी जो है ना लापरवाही है। ये वो लापरवाही है कि जिसपे हम पर्दा डाल देते हैं जब हमें पता है कि काम नहीं हो रहा है, एक महकमा जो है वो लोगों को तंग कर रहा है या क्या मामलात हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो चेंजिंग्स होनी चाहिए, वहाँ पे भी तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हर काम जो है वो मीडिया का है कि मीडिया सामने लेकर आए और मीडिया दिखाए कि यहाँ बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, तो तब जाके जो है वो कान खड़े होते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो रद्दोबदल की जाती है। अवाम जब तक जो है वो बुरी तरह मुतासर नहीं हो जाती किसी भी चीज़ से या किसी भी इदारे से, तब तक जो है वो उसका हल तलाश नहीं किया जाता। तो इस पर गौर करने की तो ज़रूरत है ना। बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें आर्जी होती हैं जब मीडिया बोलता है या इसमें प्रोग्राम में चलते हैं या इसकी रिपोर्ट चलती है, आर्जी तौर पर ये चीज़ें तो सामने आई थी ठीक हो गई हैं, उससे महीना 2 महीने बाद वही हिसाब सूरत वही चलती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो अब मुझे ये बताइएगा प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कितना वसूल करते हैं, और जहां इन्हें प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करना चाहिए वहां तो खबरें कुछ ऐसी आती हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने की बजाय अपनी जेब गर्म करके साइड पर हो जाते हैं। कई जो है वो साल नहीं पूछा जाता, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाता, और जो इनके कोई सियासी पर्सनैलिटीज़ हैं या कोई और लोग हैं वो तो टैक्स भी नहीं दे रहे। बहुत ऐसी खबरें जो है वो ऑन एंड ऑन होती हैं। तो ये उस पर क्या करते हैं, फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है, रिकवरी ऑफिसर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वही बात मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ। ये जो लोग अगर प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी हमने करनी है
तो हमारा तरीकाकार ये है कि जो हमने टैक्स लगाया है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रकबे के हिसाब से, तो हमें उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। जो पुराने लोग 30 साल से या 35 साल से एक ही सीट पर होंगे तो उनके तल्लकात ऐसे बन जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। वो मामला जो ज़ाती जेब खर्च करने की खातर जो है ना, उसका साल 2 साल 6 साल जो टाइम पीरियड चलता रहता है, तो उस पर जो जब टैक्स इकट्ठा हो जाता है फिर उनको अपील करके कहा जाता है। जो अपील पे आते हैं तो चंद जो पेमेंट जो जमा करवाई जाती है, बाकी जो सालबाज होकर वो रिमांड अपील करते हैं या डायरेक्टर अगर खुद फैसला करे तो उस अपील पे जो है कि हुकूमत पंजाब की रिकवरी को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे डायरेक्टर साहब कोई इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई डायरेक्टर साहब से आपकी बात तो हुई होगी और कुछ तो उन्होंने बताया होगा कि हम इस पे क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनका यही कहना, जो अपील हमारे पास आती है हम उसका फैसला क्लियर करते हैं। जो मैं सुनता मैं उसका फैसला करता हूँ, जो मुतलका अगर मैं रिमांड करता हूँ। अभी हमें जो है वो डायरेक्टर प्रॉपर्टी टैक्स नोमान खालिद साहब ने ऑन कॉल ज्वाइन कर ली है, जरा उनसे जो है वो प्रोग्राम में बात कर लेते हैं कि क्या हालात और मामला चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़ी बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं प्रॉपर्टी की रिकवरी के हवाले से, टैक्स की रिकवरी के हवाले से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि टैक्स जब आप बढ़ाते हैं तो वो कितना होता है, और इस वक्त जो आपके पास रिकवरी ऑफिसर है उनकी तादाद क्या है, और आप क्या समझते हैं, आप मुतमईन हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आप वसूल कर रहे हैं ये आप लोग जो है वो उससे मुतमईन है कि सारा टैक्स जो है वो आपको वसूल हो जाता है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थैंकफुल कि आपने मेरा वर्जन लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जी गुजारिश है कि ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जो हमारे पब्लिक अफेयर्स हैं इनमें सेटिस्फेक्शन का तो वो लेवल नहीं होता, लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी अटमोस्ट कोशिश यही होती है कि जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकती है वो की जाए। सही। और उसका देखिए हमने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इसमें बेहतरी लेके आए हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, खुसूसन हमारी ऑटोमेशन होने की वजह से ना सिर्फ टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुई है बल्कि उसकी कलेक्शन भी खातरखा इजाफा हुआ है। सही। इसमें जो लोगों की, चूंकि ये डायरेक्ट टैक्स है जी, इस वजह से लोगों की इसमें बजा तौर पे शिकायत भी होती है। आपके प्रोग्राम से की तौर से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि असेसमेंट ऑफ द टैक्स के खिलाफ लोगों के पास मुख्तलिफ फोरम्स अवेलेबल हैं, कानून प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को अपने असेसमेंट के अगेंस्ट कोई भी एतराज है तो वो उसमें अपील फाइल कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है असेसमेंट को। ठीक है, ठीक है। अगर वो उससे भी मुतमईन नहीं है उस अपील के फैसले से तो फिर वो उसको रिवीजन में लेके जाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कोई लालच की बेस पर जो है वो ज्यादा टैक्स भी जो है वसूल किया जा रहा है अवाम से। अवाम शिकायतों के अंबार लगाए खड़े हैं यहाँ पे कि जी हमसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, इतना टैक्स हमारा बनता नहीं है और इतना ज्यादा टैक्स आ जाता है। इस पे तो जरा बताइएगा, ये कहाँ से आता है इतना सारा टैक्स? नहीं, ये ऐसे नहीं है। टैक्स के तो 2-3 बुनियादी वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर असेसमेंट होती है। अब हमने तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए अपना कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ लाहौर में तो लोग बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं उसको यूज करते हुए। टैक्स का कोई असेसमेंट किसी फर्द के इख्तियार में नहीं है। जो गवर्नमेंट ने उसमें वैल्यूएशन टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, एक फार्मूला प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। हर बंदा अपने लैंड एरिया और कवर्ड एरिया और प्रॉपर्टी के यूज के हिसाब से अपने घर को खुद या अपने प्रॉपर्टी को खुद से असेस कर सकता है। ठीक है। हाँ, अगर किसी के उस पे एतराज है, जो डिपार्टमेंट उनको असेसमेंट करता है, तो डिपार्टमेंट कानून जो है वो किसी भी असेसी को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है उस असेसमेंट को चैलेंज करने के लिए। ठीक है। अब कोशिश हमारी ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अपनी असेसमेंट के अगेंस्ट रेमेडीज अवेल करने के लिए। अच्छा, ठीक है। रिकवरी ऑफिसर जाते हैं और कंप्लेन ये भी आती है कि जो उनका रवैया ठीक नहीं है, टैक्स लेने के लिए वो कहीं धौंस धमकी का सहारा भी लेते हैं, कभी कभार जेबें गरम करके भी जो है वो वहां से निकल आते हैं। ये क्या सिलसिला चल रहा है सर? देखिए, इस तरह जो डायरेक्ट टैक्सेशन है इसमें तो नो डाउट शिकायत जरूर होती है, लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ग्रेजुअली ये शिकायत रिड्यूस हुई हैं और वो इस वजह से हुई है कि हमने जो ट्रांसपेरेंसी है इन द टैक्स कलेक्शन उसको इम्प्रूव किया है थ्रू ऑटोमेशन। ठीक है,
ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट की वजह से जब से ई-पे पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, इससे ठीक है। टैक्स की लीकेजेस में भी कमी ठीक है। आई है ठीक है। और लोगों की शिकायत में भी कमी आई है। ठीक है। अच्छा, ये रिकवरी ऑफिसर जो आपने रखे हुए हैं, ये 30-30 साल तक एक ही सीट पर जो है वो बैठे रहते हैं, इनको कोई पूछने निकालने वाला नहीं है। अभी तो आपने जो ये ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसमें तो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो अब क्या सोचा आपने आगे, इस पे क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं? जी, इसमें आपकी बात दुरुस्त है इस हद तक कि जो पहले बड़ा ऑफिशियल सेंट्रिक सिस्टम था, लेकिन ऑटोमेशन आने की वजह से अभी एचआर की वो वाली रिक्वायरमेंट्स नहीं रही, उनके डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हुई हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन द फ्यूचर आई होप कि लोग जब सेल्फ असेसमेंट के मोड में जाएंगे और ऑटोमेशन हमें इस लेवल पे चले जाएगा कि हमारे टैक्स कलेक्टर की और असेसी की जो इंटरेक्शन है उसको कम से कम किया जा सके, तो ये ग्रेजुअली शिकायत उसी लिहाज से कम होती जाएंगी। अच्छा, सुनने में तो ये भी आया है कि सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, टैक्स जो देते हैं वो बस कुछ लोगों से ही टैक्स लिया जा रहा है, बाकी सबसे वसूली जो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों को भी वसूली करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी ज़रा बता दें यहाँ पे। देखिए, ये इस हद तक तो नहीं है दुरुस्त इसमें कि बहुत ज्यादा सियासी को मुदाखलत है। यहाँ पे हमारी टैक्स कलेक्शन हमेशा जो है वो अपने टारगेट से ज्यादा रही है। ठीक है। पिछले साल भी अगर आप देखें तो हमने भी ऑलमोस्ट 101-102%। अभी तो लोग आपसे जो शिकायतें करते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा टैक्स भेज देते हैं, इस तरह तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसे नहीं है। जिसकी मैंने पहले गुजारिश की कि देखिए, मेरे पास कोई 5 लाख के करीब प्रॉपर्टी यूनिट्स हैं। ठीक है, ठीक है। जिनमें कोई 2,86,000 टैक्सेबल यूनिट्स हैं। सही। अगर उसमें एक सर्टेन परसेंटेज की कोई शिकायत आती है या उसकी कोई अपील आती है तो वो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। और उसको रेमेडी भी दी जाती है उसी हिसाब से। कितने दिन के अंदर उजाला करते हैं आप? जी, माजरत दोबारा पूछिएगा। कितने दिन के अंदर जो है वो सुनवाई हो जाती है? किसी की भी कंप्लेन जो है रजिस्टर्ड जब होती है तो आप कितनी दिनों बाद जो है वो उसको कंप्लेन को क्लियर कर देते हैं? जी देखिए, ये जो अपील या कोई भी कंप्लेंट अगेंस्ट द असेसमेंट आती है वो तो हमारी कोशिश होती है कि 1 वीक से ज्यादा टाइम ना ले। अच्छा, ठीक है। और उसको विद इन अ वीक जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सालाना जो साल का बजट टैक्स होता है वो कितना बढ़ाया जाता है? अभी आपके पास जो है वो क्या रिपोर्ट है? रीजन बी लाहौर में हमें कोई 5.5 अरब रुपए का इस माली साल का टारगेट है। अच्छा। और हम उसका कोई ऑलमोस्ट 80% अचीव कर चुके हैं आज तक। ठीक है। और बाकी अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर माली साल में बाकी माह मौजूद है रहते हैं, इंशाल्लाह उसमें 100% रिकवरी इंश्योर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें नुमान साहब ज्वाइन किया और आपने अपने रिकवरी के हवाले से, सेशन के हवाले से भी बता, साथ ही आपने ये भी बता दिया कि आने वाले टाइम में जो है वो ऑनलाइन सारी रिकवरी हुआ करेगी तो लोगों की ये शिकायतें भी दूर हो जाएंगी कि रिकवरी ऑफिसर आते हैं धौंस और धमकी या अपनी जेबें जो है वो गर्म करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी सिर्फ नुमान साहब ने तसल्ली दी है और तसल्ली पर जो है वो पूरा पाकिस्तान चल रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो फिर मामला इस तरह के क्यों है? मुश्ताक साहब ज़रा बताइएगा, ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट आज हमने जो है वो तैयार की है कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, आप ये जो है वो हमारे पास न्यूज़ लेकर आए हैं, तो आप नुमान साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन होने वाला है? कह रहे हैं अभी हो गया बहुत हद तक। वो मैडम देखिए, ऑनलाइन तो है, फिर अगर अभी हो गया है तो फिर हमारे पास शिकायतें क्यों आ रही हैं? शिकायतें इसलिए आ रहे हैं, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, किसी लोग को अवेयरनेस नहीं है। अगर लाहौर की आबादी, यहाँ की 1 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी है, जो टैक्स दिंदगान है उसमें से देख ले, चंद लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी पढ़े लिखे, जो तो पढ़ा लिखा होगा बहुत अच्छा सापरी खुद कर लेगा। ठीक। जो इनलीगल जो नहीं पढ़ सकता, जिसको पता ही नहीं है आपका, तो वो कैसे करेगा? तो वो अवेयरनेस कायम करें ना, इसकी प्रमोशन करें, इसको कोई अवेयर करें, कोई कमर्शियल्स दें, पता लगे कि जी किस तरह आपने जो है वो टैक्स देना है। ये तो बहुत आसान काम है ना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो देख के समझ जाते हैं कि हमें ये टैक्स देने के लिए क्या करना है। देखो, यूँ है कि जो प्लाजा मालकान है तो वहाँ जो अगर प्लाजा रेंटेड लोग बैठे हुए वहाँ उनका टैक्स बहुत ज्यादा है, तो वो कोशिश करते हैं मेरा सेल्फ का टैक्स मुझे आए। अगर एक प्लाजा में 100 शॉप्स हैं तो मैं उसको 30 जो है सेल्फ कर देता हूँ और जो बाकी 70 है उसका मैं कमर्शियल के हिसाब से टैक्स लगाता हूँ, तो फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इस लिहाज से जो मेल जोल है ना, वो जो ऐप इस्तेमाल खुद करी वो तो कोई घरेलू बंदा करेगा ना, जिसकी जाती प्रॉपर्टी है, जिसका घर है, जिसने अपनी रिहाइश के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है 10 मरले का या 1 कनाल का है, वो बंदे अपनी ऐप टैक्स जमा कराएगा ना। जो प्लाजा मालकान है वो तो ऐसा नहीं करेंगे, उनको तो ऐसे नुकसान है।
अगर सही। पूरा टैक्स वो दें तो उनको नुकसान है। वो फिर क्या करते हैं? इस लिहाज से फिर वो सालबद होकर कुछ जो शॉप्स हैं उसको जाती कहते हैं मैं खुद मेरे इस्तेमाल में है, या मेरे लोग बैठे हुए हैं, मेरा भाई है या मेरे लोग बैठे हुए हैं, ओके। वो जाती इस्तेमाल में। इस लिहाज से जाती इस्तेमाल में वो टैक्स की रेशो कम हो जाती है। अच्छा, यानी अगर वही चीज आपके जाती इस्तेमाल में है तो वो उसका उतना टैक्स नहीं होगा, कम हो जाएगा, कम हो उसका जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, जो कमर्शियल ठीक है, जो रेंटेड है, उसका टैक्स ज्यादा हो जाएगा, उसका टैक्स ज्यादा तो हो इस जाएगा। लिहाज से जो है ना वो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ऑनलाइन कर दिया है, या अपने ही यानी अपने सिस्टम से, अपने ऐप से आप वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, या बता सकते हैं इतना टैक्स है, उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती। लेकिन सभी लोगों का तो ऐसा इशू नहीं है। हाँ, सही ये बात तो है। चंद लोग हैं जो रैशी उनके ही है ना, बाकी जो प्लाजा मालकान है, ये इतने बड़े लाहौर में प्लाजे हैं, उनसे जो कैसे rented टैक्स लोग- लेना है, ये भी तो स्ट्रैटेजी प्लान करें ना। इसको भी तो एक नई स्ट्रैटेजी जो इसके लिए प्लान करनी चाहिए कि जो ये बंदा ये कह रहा है कि मेरे अपने इस्तेमाल में है और मैंने ये रेंट आउट नहीं किया हुआ, जबकि वो रेंट पे जो है वो लेके चला रहे हैं वो हर चीज़, तो और आगे से जो है वो जो रेंट पे वहाँ बैठा हुआ उससे तो वो टैक्स वसूल कर रहे हैं, उससे तो वो चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन खुद वो टैक्स पे नहीं कर रहे। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ना यहाँ का। टैक्स देना मालिक ने, जो बिल्कुल। रेंटेड उसे टैक्स नहीं देना। जो मालिक टैक्स देगा तो वही मुतलका रिकवरी अहल के तो कार के साथ बात हो जाएगा ना। मेरा टैक्स मारा 5-7 लाख मार रहा है, अगर मैं कुछ उसमें जाती हिस्सा कर देता हूँ तो मुझे उसका फायदा हो जाएगा, वो हाफ पे आ जाएगा। सही। 5 लाख की बजाय वो 2.5 लाख पे आ जाएगा, 2,50,000 में आ जाएगा, तो मुझे ये फायदा होगा। जो जाती लोग इस्तेमाल जाती प्रॉपर्टी में, उनका तो कोई इशू नहीं है। उनका इशू देखो, अगर लग्जरी टैक्स है, सही बात। 4 कनाल का घर है, उसमें लग्जरी टैक्स है, लमसम 4 लाख है या 5 लाख है। जो 3 कनाल से ऊपर का घर, वो लग्जरी टैक्स लगे हुए हैं। बहरहाल बात यह है मुश्ताक साहब कि टैक्स तो सबको अदा करना है। जो कौमें टैक्स अदा करती हैं वही कौमें तरक्की भी करती हैं, और उन्हीं कौमों को जो है वो बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर आती हैं। जहाँ पर आप टैक्स जो है वो चोरी करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, वहाँ पे आप अपने मुल्क के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और आप अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में टैक्स तो आपसे ले ही लेना है लोगों ने। ऐसा तो नहीं है कि टैक्स जो है वो नहीं है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका। और नाजरीन, आप भी अगर कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, या आप समझते हैं कि कोई भी ऐसे मसाइल है जो आप कोहिनूर न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस मॉर्निंग शो के थ्रू जो है वो पहुंचा सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, सबसे पहले हमारे जो चैनल है कोहिनूर न्यूज़, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपके पास आती रहे। डेली ये प्रोग्राम चलता है और डेली सुबह 10 बजे जो है मेरी आपकी मुलाकात होती है। आप इस पर मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और साथ में जो है वो इसका हम आपको जवाब भी देंगे। जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी आपको हो, आप लिखकर भेज सकते हैं। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।